की दादागिरी नहीं चलेगी। बीड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बीड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो, एफआईआर बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चोरों की दादागिरी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चोरों की दादागिरी नहीं चलेगी। बीड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो, एफआईआर बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं करने का वो उधर चौकी में चलो आराम से चलो मैडम चलो ये पार्टी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबकी चाहूँगी कि काफ़ी वक्त हो गया है स्टार्ट करने में। मैं ये सबसे पहले बताऊँगी कि ये टोरेंट का जो हम लोगों का आंदोलन आज का था, ये आंदोलन जो है वो पीडी और एफआईआर को लेकर है। हम नहीं चाहते कि मुमरा के लोग जो है, मुमरा के लोग को क्रिमिनल बनाया जाए, मुमरा के लोगों पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाया जाए कि वो चोर है, चोरी करे। अगर आपके पास सामने से कोई आ रहा है मीटर लगवाने के लिए तो आप उनकी मदद कीजिए, ना कि उनके ऊपर एफआईआर डालिए। आप उनको मीटर लगाने में मदद कीजिए ना। हमारा बोलने का मतलब ये था, हमारी कोई भी ऐसी स्टेट लेवल की या नेशनल लेवल की ऐसी कोई बड़ी बड़ी मांगे नहीं, हमारी सिर्फ 2 मांगे कि भाई हमारे मुमरा के लोगों को जो है वो तुम क्रिमिनल मत बनाओ एफआईआर दर्ज करके। और रही बात दूसरी पीडी की, जो हम लोग बताना चाह रहे हैं, पीडी का मसला कुछ ऐसा है कि इन लोगों का बोलना ये था कि भाई तुमने इतने साल से यूज़ किया, तुमने पीडी मतलब क्या, जो परमानेंट डिस्कनेक्शन हुआ था, उसके बाद जो है एमएससीबी के जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने उनको बिल नहीं भेजा। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है उसके अकॉर्डिंग 56 सेक्शन सब सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है कि अगर आपसे जो है 2 साल तक एमएससी कोई भी अथॉरिटी ने अगर आपसे बिल नहीं मांगा है, इसका मतलब आपको कोई पीडी की भरपाई आपसे नहीं मांग सकता आगे। अगर क्योंकि हमारे साथ पीछे जो कंज्यूमर्स खड़े हैं उसमें 2014 के 2016 के ऐसे लोग खड़े हैं यहाँ पर, 2016-2014 के कंज्यूमर खड़े जिनको पीडी हुआ था 2014 और 15 में 16 में, लेकिन उनको अब तक बिल नहीं आया। और आज जाके 2021 में उनको बिल आ रहा है और बोलते हैं कि आपके 6 साल का 7 साल का बिल बाकी है। तो हमारा बोलने का मतलब ये है कि जब एक्ट में लिखा है कि भाई 2 साल से ज़्यादा आप नहीं मांग सकते हो, तो आप किस बिना पे जो है वो हमारे मुमरा वालों से पीडी वसूल कर रहे हो। तो हमारा हम लोग जो है, देखिए हम लोग को किसी से डर नहीं है, हम लोग सिर्फ डरते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे कानून से। जब हम लोग कानून पे चल रहे हैं तो क्यों हम लोगों को कानून का उल्लंघन, ये लोग कैसे कानून का उल्लंघन करें? और अगर ये लोग कर रहे हैं तो किसका साथ है? और ये लोग किसके बिना पे, किसके बल पे, ये लोग किसके सहारे पे जो है वो टोरेंट वाले इतनी दादागिरी कर रहे हैं हमारे लोगों पर? तो बोलने का मकसद ये है कि हमारा ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई हमारे मुमरा वालों को आप एफआईआर दर्ज ना करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहत शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की थाने ज़िला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष हूँ। आज हमारा ये जो मुद्दा था, ये जो हमारा प्रोटेस्ट करने का जो हमारा मकसद था वो ये था कि भाई कि मुमरा के लोग, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि जबरन कुछ लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पर मुमरा वाले चाहते थे कि भाई टोरेंट पावर यहाँ पर आए, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर लाया है आज वो खुले तौर पे या पीछे तौर पे टोरेंट का काफ़ी समर्थन करते हैं। तो हमारा जो मकसद था आज प्रोटेस्ट करने का वो ये था कि जैसे जैसे टोरेंट का टाइम आगे बढ़ते जा रहा है, जैसे 1.5 साल हो गए उनको, जैसे जैसे वो टाइम निकलता जा रहा है, लोग ये जो है टोरेंट वाले वो मुमरा वालों पे एफआईआर करना शुरू कर दी है। ये देखिए, मैं ये बोलती हूँ कि जो एमएससीबी का इतना दौर हमारे पास से गुजरा, उसमें क्या हुआ था, बहुत सारी गलतियाँ जो है वो एमएससीबी के अधिकारियों की भी थी, जिसमें उन लोगों ने क्या किया, पीडी का कनेक्शन तो कर लिया, उसके बाद उनको तो कभी भी उन्होंने अब तक बिल नहीं भेजा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब टोरेंट आई और वही बिल जब उनसे मांगा गया तो मैंने उनको एक अपना, जब उन्होंने ये आया तो मैंने लेटर द्वारा उनको ये बताया कि आप जो है 2 साल से अधिक जो है वो बिल वहाँ पर नहीं ले सकते। तो मैंने उनसे ये कहा कि जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में लिखा हुआ है, 2003 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 56 में सब सेक्शन 2 में कि भाई अगर कोई भी अधिकारी आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भेजता है 2 साल तक, तो उसके बाद किसी को अधिकार नहीं है कि आपसे वो बिल मांगे। तो जो पीडी का कनेक्शन 2014 में 2015 में इतने साल पुराना हुआ, इतने टाइम तक क्या आप सो रहे थे? एमएससीबी के अधिकारी सो रहे थे। लोगों का ये बोलना है, लोगों का ये स्टेटमेंट है कि वो लोग बोल रहे थे कि लोगों का स्टेटमेंट ये है कि भाई एमएससीबी वाले ये बोलते हैं कि दुनिया चला रही तो आप क्यों नहीं चला रहे हो? तो मैं ये चाहती हूँ कि आप एफआईआर हमारे ऊपर करने से अच्छा एमएससीबी के अधिकारियों पे कीजिए ना। अधिकार सेना की तरफ से आज का ये जेल भरो आंदोलन रखा गया था। और जेल भरो आंदोलन इसलिए किया गया था कि टोरेंट जैसी जो कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो और लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रही है, बहुत गलत तरीके से
वसूली जा रही है, बिल वसूली की जा रही है, पीडी वसूली की जा रही है, उसके खिलाफ हमने ऑलरेडी बहुत सारा करस्पॉन्डेंस करके भी किसी भी सरकार के किसी भी शासकीय कार्यालयों से हमें कुछ इसका रिपोर्ट अच्छी तरह से नहीं मिला। तो हमने आंदोलन छेड़ने का प्रयास शुरू किया और जैसे हमने आंदोलन छेड़ना शुरू किया तो जितने भी मुमरा वासी है, कौसा वासी है, उनका हमको बहुत बड़े पैमाने पे सपोर्ट मिला और उसमें हमारी हौसला अफजाई हुई और हमने ये आज का जो जेल भरो आंदोलन था वो सक्सेसफुल किया। अभी आज तक जो हमने किया है, अगर ये टोरेंट कंपनी की तरफ से एफआईआर वापस नहीं लिए जाएंगे, पीडी वसूली बंद नहीं होगी, तो इसका हम आगे जाके और बड़े पैमाने पे और स्टेट लेवल पे इसका आंदोलन छेड़ेंगे और कायदे से और रास्ते पे उतर के हम इसका विरोध करेंगे। जब भी हमने जेल भरो आंदोलन पुकारा तब से हमारे कार्यकर्ता के ऊपर बहुत सारा प्रेशर और दबाव है। अलग अलग लोगों से धमकियां भी आती है, टोरेंट की तरफ से भी आती है। ये मैं चाहता हूँ कि अगर आगे कुछ चल के हमारे कार्यकर्ता के कुछ हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी टोरेंट कंपनी की होगी, प्रशासन की होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ेबा सैयद, थाना जिला महिला महासचिव। आज हमने टोरेंट कंपनी के खिलाफ जेल भरो आंदोलन रखा था। क्योंकि टोरेंट कंपनी ने मुमरा में 6 लोगों पे केस किया है और कलवा में नहीं किया, थाना में नहीं किया, सिर्फ मुमरा में क्यों? तो हमारी ये सोच गई कि चलो भाई, अगर आपको केस ही करना है तो आप एक काम करो, हमारी पार्टी के जितने लोग हैं हम आने के लिए तैयार हैं, आप हमें जेल में ले जाके रखो, या फिर हमारी ये मांग थी कि आप जो हमारी मांग है वो पूरी करो, नहीं तो फिर हम यहीं पे रहेंगे। मैं आमिर जवाद सैयद, अधिकार सेना का महाराष्ट्र महासचिव। आज हम लोग ने जेल भरो आंदोलन किए। वो हमारा जेल भरो आंदोलन जो है 101% जो है ना सक्सेस हुआ, क्योंकि टोरेंट ने जो है कानूनी तौर से, यानी कानून जो प्रशासन है उन पर इतना प्रेशर बनाई थी कि आज हमारा जेल भरो आंदोलन होना नहीं चाहिए था और हमको ये लोग ने जो है परमिशन भी नहीं दिए थे। फिर भी हमने अधिकार सेना की तरफ से जो हमने इधर बोला था, तो हमारे पार्टी का नाम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के मार्गदर्शन के हिसाब से हमने ना ये जो हमारा आंदोलन था वो हमने पूरा किया। और आंदोलन का हिसाब में हमारा जो मांगे थी वो ये थी कि लोगों पे जो 6 जन पे एफआईआर किया था, वो 6 जन पे एफआईआर किया था वो वापस लो, और पीडी जो है 156 सेक्शन के तहत 2 साल अगर हो जाता है तो वो आप लोग वसूल नहीं कर सकते। और आप जिस तरीके से जो वसूली कर रहे हो वो सीधा हैरेसमेंट है। तो हैरेसमेंट, जब एक आम आदमी से जब पैसा लेने जाता है तो पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन बराबर से ना उसके ऊपर है ना हैरेसमेंट का केस डालती है। तो ये जो इनका MSCD से जो टोरेंट पावर का जो एग्रीमेंट हुआ है, तो वो हिसाब से ये लोग भी है ना साथ में इन पे भी हैरेसमेंट का केस बनना चाहिए, क्योंकि ये आम पब्लिक पे बना जा रहा है। जो बिल ज़्यादा हो, यानी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो टोरेंट पावर जो गलत तरीके से इस्तेमाल करती है। तो ये चीज़ों के लिए हम ना आगे चल करके, आज तो हमारे 15-16 लोगों पे कम से कम 20 लोग समझ लो जित पे ना लोग ने ना कार्रवाई किए, जेल भरो आंदोलन के हिसाब से केस बनाए। ये भी पीछे इनको लेना पड़ेगा। हम जो है कल की तारीख में मुद्दा हम बनाएंगे और है ना कोर्ट में हम इसका है ना अप्लाई करेंगे, ताकि हम है ना यहाँ पे हम अपने सर पे हम गुनहगार नहीं है और आम जनता भी गुनहगार नहीं है। लेकिन ये गुनाह जो समझ रहे हैं कि भाई ये गुनाह है, इसके ऊपर केस डालो, तो आम जनता इसका भुगतान क्यों दे? क्योंकि जो पीढ़ी जो किया हुआ है वो MSCD के ऑफिसरों ने किया। और हमने ये भी मांग रखी है कि MSCD के ऑफिसरों की है ना जांच की जाए और उनके दलालों की जांच की जाए कि किस बिना पे, किस वजह पे और क्या प्रॉब्लम था जिसके वजह से ये लोग ने किए, कि मीटर फॉल्टी था लोगों का, या फिर समझो रीडिंग पास थी, या मीटर चोरी हो गया था, या बहुत से जो मसले थे, वो मसलों का हल जो है उनको बताया जाए और उसकी जाँच की जाए, उन ऑफिसरों पर केस किया जाए जो आज है ना टोरेंट पे भी केस तो करने जाएंगे हम लोग, क्योंकि टोरेंट जो है गलत तरीके से पैसा है ना जो लोगों से वसूलने जा रही है। मुमरा में पूरे महाराष्ट्र में लोग परेशान हैं। लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, लोगों के पास में इनकम नहीं है। ये स्लेम एरिया है, मुमरा, दीवा, कलवा, ठाना, सील, रेती बंदर, कौसा, मुमरा। यहाँ लोगों के पास में आज खाने को पैसा नहीं है, लेकिन ये इनकी जो मनमानी है, ये टोरेंटो जो ले रही है पैसा, ये गरीब लोगों से पैसा ले रही है और इतना ले रही है कि उनके ऊपर FIR भी कर रही है, PD भी कर रही है। एक तरफ से देखा जाए तो खंडनी मांग रही है लोगों से, और वो ऐसे लोगों से मांग रही है जो गरीब हैं और लाचार हैं। तो ऐसे लोगों का ये अन्याय के खिलाफ हम लोग
खड़े हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग ने आज जेल भरो आंदोलन किया था। हमारे पार्टी के प्रवक्ता भाई सावंत साहब आए थे, आनंद राज अम्बेडकर साहब ने हमारे उसका नेतृत्व किया, हमारे शस्त्रक साहब भी आए हुए हैं और हमारे जितने लोग हैं यहाँ पर, इन लोगों ने पुलिस के सामने, पुलिस ने अपना काम किया है, पुलिस ने जो करना है वो किया है। लेकिन अब इसके आगे की जो लड़ाई रहेगी, इसके आगे हम लोगों को कोर्ट तक जाना पड़े, जहाँ भी जाना पड़े, जो एविडेंस लाना पड़े वो हम लोग करेंगे। और आप लोग का साथ रहेगा तो हम लोग आगे भी जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। इसके लिए हम लोग आपसे वादा करते हैं कि लोग क्या होता है मालूम है क्या, हम ये लोगों की लड़ाई है, ये मेरी पर्सनल या इनकी किसी की लड़ाई नहीं है। ये टोरंटो जो कर रही है मनमानी, जो पीडी कर रही है, केस कर रही है, हाँ, और ये इनको मांगने का पैसा मांगने का भी अधिकार नहीं है। आज एक फॉर एग्जांपल, आज समझ लीजिए 15 साल पहले मुमरा के अंदर चाली थी, वो चाली के अंदर वो बिल्डिंग टूट गई, टूट जाने के बाद में बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग बनने के बाद में अब वो कंज्यूमर तो नया हो गया ना, अब उसका कंज्यूमर नंबर के ऊपर वो कंज्यूमर नंबर और ये कंज्यूमर नंबर मैच होता नहीं है, ठीक है। तो इनके अधिकारियों ने क्या किया उस टाइम पे कि उन लोगों ने ना वो पैसा लेके, गरीब भोली भाली जनता से पैसा लेके इसको है ना उन लोगों को गुमराह किया और उनका पैसा लेके उनको पीडी कर दिया। अब जब पीडी करने के बाद में जब टोरंटो कंपनी आई तो टोरंटो कंपनी ने उसका पैसे का, उसका चक्री ब्याज के थ्रू से मार्फत में अब अचानक एक आदमी को 6,000-8,000 रुपये बिल आएगा तो कहाँ से भरेगा, ठीक है। तो हमारी दो ही मांगे हैं हम सब लोगों की कि ये मनमानी उनकी पीढ़ी ख़त्म कर दे, एफआईआर बनाना ख़त्म कर दे, और अगर हमारे लोगों के ऊपर केस कर रही है, ठीक है, हम केस लेने को भी तैयार हैं, लेकिन टोरंटो के ऊपर भी होना चाहिए। मी अधिकार सेनाचा ठाणा जिल्हा अध्यक्ष हे आता टोरंटच्या खिलाफ आम्ही आंदोलन केलं आहे। त्या आंदोलनमध्ये आमचे लय काही कारण होते, त्याच्यामुळे मी आंदोलन केलं आहे। आमच्या इथं एकाला 5 लाख रुपये बिल मारलं आहे आणि एकाला 85,000 मारले, आणि असे कितीतरी आहे जे 27,000 वाले आहे, जे असे 20,000 वाले आहे, अजून ज्यांचे जे लय बाकी आहे, अगर बोलता तुम्ही लोकांनी बिल नाही भरला तुमच्यावर केस होईल। त्याच्यामुळं आम्ही अधिकार सेना लोकांनी हे आंदोलन काढलं आहे।